कुछ नहीं दिख रहा है। इट्स ब्लैक आउट इन मोहाली। मैं जिम से निकली अभी और यहाँ पे बिल्कुल पूरी तरह से ब्लैक आउट हो रखा है। मतलब मैंने पहली बार मोहाली को ऐसा देखा कि कोई लाइट नहीं है, सारा बंद है। आज मैं जिम से निकल गई 7:30 बजे क्योंकि ऑब्वियसली ब्लैकआउट हो गया था और लाइट थी नहीं जिम में। तो मैं निकली और जब मैंने बाहर का नज़ारा देखा तो कुछ ऐसा था। मैंने मोहाली को इससे पहले ऐसा कभी नहीं देखा है। इतना अंधेरा बिल्डिंग्स में, मार्केट में इतना अंधेरा कि पूछो ही मत। मैंने इतना टाइम मुझे मोहाली में रहते हुए हो गया, मैंने कभी भी ऐसा इन्वायरमेंट यहाँ पे नहीं देखा। और ये तो चलो इंस्ट्रक्शन के साथ बताया गया था कि ज़्यादा ब्लैकआउट नहीं हुआ था, 10 मिनट के लिए ब्लैकआउट हुआ था। बट मार्केट सच में बहुत अजीब लग रही थी। और मैंने अपनी राइड बुक कर दी थी और मैं घर जा रही थी। ये देखिए, ये सारा सेक्टर 82 है। तो यहाँ पे इतने ऑफिसेज हैं और यहाँ पे जब हम रैंडम निकलते हैं, रैंडम डेज़ में निकलते हैं तो बहुत लाइट रहता है, बहुत लाइटिंग रहता है क्योंकि सारा कमर्शियल है, ऑफिसेज हैं यहाँ पे बहुत सारे, तो बहुत लाइट रहता है। तो के बाद मैं 82 से निकली और पहुँची आइसर के पास। और आइसर के पास जब मैं पहुँची तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा अंधेरा था। मतलब सिर्फ गाड़ियों की लाइट दिख रही थी, बाकी तो कुछ भी नहीं दिख रहा था कि इंस्ट्रक्शन आई हुई थी। तो सारी लाइट्स जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से इस बार बंद की हुई थी। इवन जो हमारी स्ट्रीट लाइट्स होती हैं वो भी नहीं जल रही थी। तो बहुत अलग और बहुत ही, ये देखिए ये आइसर है। और यहाँ पे सारी गाड़ियों को रोक लिया था इन्होंने और लाइट, हमने यहाँ पे वेट किया कम से कम 5 से 7 मिनट और फिर लाइट जो है वो आई। तो ये लाइट के आने के बाद की क्लिप्स हैं। मैं सोचती हूँ कि इतना अंधेरा जब मतलब कितना अजीब सा, बहुत अजीब सा फील हो रहा था कि इतना अंधेरा है। सडन जब लाइट आई तो सारा मोहाली चमक गया, क्योंकि मोहाली में तो लाइट्स बहुत ज़्यादा होती हैं। एनीवेज, आज हुआ है हमारे देश ने जो है वो सिंदूर ऑपरेशन किया है पिछली रात को। तो सब सेफ रहें, अपने घरों में रहें और अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत सारा प्यार और बहुत सारी हिम्मत उन लोगों को जिनके घरों से हमारे सुरक्षाकर्मी, हमारे आर्मी वाले जो हैं वो बॉर्डर्स पे तैनात हैं। उनकी वजह से हम लोग यहाँ पे इतने सुख चैन की ज़िंदगी जी रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, खुली हवा में सांस ले रहे हैं, आराम से सो रहे हैं। तो एक बहुत दिल से शत शत नमन उन सबको, उन सब फौजी भाइयों को और उनकी फैमिलीज़ को भी। वो सब भी उतने ही हकदार हैं इन चीज़ों के जितने हमारे फौजी भाई हैं। उतनी ही इज्जत उन लोगों के लिए, उन माँओं के लिए बहुत सारा प्यार और बहुत सारी हिम्मत उनको। सब हिम्मत रखिएगा, सब ठीक हो जाएगा। टाइम सब कुछ ठीक कर देगा। और हमारे जो, हमें इतना तो विश्वास है हमारे आर्मी पे कि सब वो लोग ठीक करेंगे। उसके बाद मैं आ गई और मैं पहुंचने वाली थी सुहाना में। और मैं पता नहीं क्यों पहली बार मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं रिकॉर्डिंग बंद ही ना करूं। बहुत अलग सी वियर्ड सी फीलिंग आ रही थी। 8 बज चुके हैं और मैं अभी जस्ट घर पहुंची और ऐसा मोहाली का नज़ारा मैंने पहली बार अपनी ज़िंदगी में देखा है। बहन, इतना अंधेरा था, ऐसा लग रहा था मैं किसी जंगल में रह रही हूँ। बट 10-15 मिनट का ही था ब्लैकआउट। 10 मिनट से ज़्यादा था वैसे। हमारे जिम में शायद पहले कट लग गया होगा। तो हाँ, और फॉलो करना बहुत ज़रूरी है रूल्स को। तो हमने बहुत अच्छे से फॉलो किए रूल्स। और बाकी तो अभी कुछ और होना बाकी है। क्या एयर साउंड्स पे होने थे कुछ? हुए नहीं, सुने नहीं यहाँ पर हमारे। तो हुई नहीं हमारे, तो सुने यहाँ पे हुए होंगे, हमारे वाले सेक्टर में हुए नहीं। तो बस यही है, शांतिपूर्ण वातावरण रहे तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी क्या ही कर सकते हैं। आप सबको पता है कि कल सिंदूर ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है भारत के द्वारा। तो बाकी अभी क्या बोल रहे हैं, कुछ बोल बहन? बहन, आप क्या बोलना चाहते हो सिंदूर ऑपरेशन के बारे में? कुछ नहीं, मैं बस प्रे करना चाहूँगी कि भगवान जब सबके बच्चे स्वस्थ रहें, जो भी हमारे फौजी भाई हैं बेचारे जितने भी हैं, सबसे मेन इस टाइम पे वाले वो सब सुरक्षित रहें और हमारा देश सुरक्षित रहे। बस हमारे सोल्जर्स की बहुत ज़्यादा हम सोचते हैं कि हमें इतना हो जाता है, जिनकी फैमिली से सोल्जर होंगे उनके मतलब उन पे क्या बीत रही होगी। तो बहुत सारी हिम्मत जिनके भी घरों में सोल्जर्स आर्मी वाले हैं और वो सर्व कर रहे हैं हमें सेफ रखने के लिए
अपनी जान दांव पे लगा के बैठे हैं। सबको ग्रैंड सल्यूट। और आप लोगों को बहुत सारी हिम्मत, बहुत सारा प्यार। आप लोग स्ट्रांग रहेंगे तभी वो लोग स्ट्रांग रहेंगे, तो बहुत सारी हिम्मत आप लोग उनको दीजिएगा। बस यही है, मेरा भारत महान। जय हिंद, जय भारत। गाइस इतना अंधेरा मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा है मोहाली में। और ये अंधेरा कुछ कह रहा है, पता नहीं क्या कह रहा है। और हम कहीं स्टक हो गए थे। सारे लोग ऐसे बैठे हैं, कुछ नहीं दिख रहा। 11 और लाइट नहीं है यहाँ पे। डे आज सेकंड डे है। ब्लैकआउट पिछले कल का तो अनाउंस किया था, बट आज का कोई भी नोटिफिकेशन या कुछ भी ऐसा नहीं था। सडन ब्लैकआउट हुआ है और हम लोग फंस गए थे। हम लोग गए थे 7 फेज आफ्टर ऑफिस, हम लोग वहाँ चले गए थे। और माड़ी किस्मत की स्कूटी भी ख़राब हो गई। स्कूटी ख़राब नहीं हुई, स्कूटी में तेल ख़त्म हो गया और हमें पता ही नहीं था। और रास्ते में हो गया ब्लैकआउट। हमने जो सिचुएशन देखी है ना, माय गॉड। हाँ, अभी जस्ट घर पहुँचे हम लोग। सिचुएशन कुछ अजीब सी लग रही है। वाइब्स बहुत अलग सी आ रही हैं। समझ नहीं आ रहा है कि क्या है क्या नहीं। हाँ, लेंटर पे गए सारे। हर जगह अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा। अंधेरे के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। तो सब सेफ रहें, अपना ध्यान रखें सारे। और तुम क्या बोले? केड़ा लगे? हाँ, मैं ना कितना तंग गाइज क्या ही बताऊं लोगों को, प्राण ऐसे खाई सवा फोन करते हुए जे कुत्ता गई मैं आज नहीं आंदी गई। सुन पूनम जुगाड़ फोन मेरी पूनम ठीक है? कब किया? अभी किया था जस्ट थोड़ी देर पहले। किया ना, क्या बोला? ठीक है बोला। तो ये है, बहुत टेंशन हो रही है। सबकी टेंशन हो रही है, अपने तो इतने भी नहीं, पर सबकी बहुत टेंशन हो रही है। पहले कोरोना की टेंशन थी, अभी ये। शांति रहनी चाहिए देश में, और सबको पता है कि शांति है नहीं इस टाइम पे देश में। बाकी सब अपना ध्यान रखें, पता नहीं क्या होगा। भगवान का नाम लेते रहें। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो इट्स डे 3 सिंदूर ऑपरेशन के बाद, और मैं अभी जस्ट ऑफिस पहुंची हूँ। सुबह के 10 बज रहे हैं। सिचुएशंस यहाँ की, अगर मैं सिचुएशन की बात करूँ चंडीगढ़ मोहाली की, तो सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल है। वैसे तो यहाँ पे स्कूल और कॉलेजेस जो हैं 3 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं, बट अगर मैं नॉर्मल लाइफ की बात करूँ, मैं सिर्फ आपको वही अपडेट दिया करूँगी। तो नॉर्मल लाइफ जो है वो पहले के अकॉर्डिंग काफ़ी एक बड़ा चेंज देखने को मिला है। क्योंकि जब मैं ऑफिस आती थी तो मैं रैंडम रास्ते में इतना ट्रैफिक होता था, और आजकल रास्ते बिल्कुल खाली पड़े हैं। सब लोग सेफ रहना चाहते हैं, ऑब्वियसली रहना चाहिए इस सिचुएशन में। और आज चंडीगढ़ मोहाली में हाई अलर्ट है, एयर स्ट्राइक होने की भी संभावना है। तो हम लोग जो हैं वो मोहाली में रहते हैं। नियर बाई सराउंडिंग जितने भी हमारे लोग रहते हैं, कृपया करके आप अपना ध्यान रखें और अपनों का ध्यान रखें। इस टाइम पे ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। घर के अंदर रहें। हम तो वैसे चलो ऑफिस पहुंच गए हैं, बंधुआ मजदूर हैं क्या करें, ऑफिस भी ज़रूरी है ना। अब काम करते हैं किसी के अंडर, तो क्या कर सकते हैं, ज़रूरी होता है हर एक चीज़। तो बाकी तो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है कि घर से बाहर ना निकलने की हिदायत दी है, गवर्नमेंट की तरफ से आया है ये नोटिफिकेशन। बाकी हम लोग सेफ़ हैं, हमारे लोग जितने भी हैं वो भी सेफ़ हैं। और सब अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। हमारे आर्मी जवान, सुरक्षा बल जितने भी हैं उनका प्रोत्साहन बढ़ाते रहें, उनको हिम्मत दें। उनके फैमिली वालों को अगर आप जानते हो तो सबको हिम्मत दें। सबको बहुत सारा प्यार, बहुत सारी हिम्मत, और बहुत सारी इस टाइम पे भगवान से दुआ करें कि शांति बनी रहे हमारे देश में, हमारे लोगों में। तो बस यही है। बाकी जीत तो हम जाएंगे, उसका तो बहुत ज़्यादा वो है, कॉन्फिडेंस है कि जीतेंगे तो हम ही, है ना। और कोई डरने की बात नहीं है।